हाय, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ यानी मधुमेह, जिसे आम ज़ुबान में शुगर भी कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको शुगर के बारे में सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी आपको सिर्फ बेसिक आइडिया देंगे कि शुगर क्या चीज़ है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, किस टाइप से कौन से पेशेंट्स मुतासिर होते हैं, इसके अलामात क्या हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके इलाज के कौन कौन से तरीके हैं, ताकि आपको शुगर के बारे में सिर्फ बेसिक आइडिया हो जाए। क्योंकि इस प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियोस में हम वन बाय वन इसके सारे टाइप्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके ट्रीटमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम उन वीडियोस में आपको ये भी बताएंगे कि बगैर दवाइयों के आप किस तरह अपनी शुगर को लाइफ टाइम के लिए ट्रीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कब शुगर के लिए मेडिसिन लेने चाहिए और कब नहीं लेने चाहिए। आप किस तरह ज़िंदगी भर के लिए अपनी शुगर को ट्रीट कर सकते हैं और कौन सा टाइप किस उम्र के लोगों को होता है। इसके अलावा आने वाले वीडियोस में हम आपको इंसुलिन के बारे में भी डिटेल देंगे और आपको इंसुलिन लगाने का सही तरीका भी सिखाएंगे। ये बाकी सारी वीडियोस हम इस वीडियो के साथ भी लिंक कर देंगे, बस आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है या फिर आपको अपना हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम समझने में आसानी हुई है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ यानी शुगर क्या चीज़ है। बॉडी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से शुगर किस तरह एब्जॉर्ब होता है। इस एब्जॉर्प्शन में एक हार्मोन जिसका नाम हम डायबिटीज़ पर बात करते समय अक्सर सुनते हैं, यानी इंसुलिन का क्या काम है। शुगर के अलामात क्या-क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर हम शुगर पर आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि इसके बाद हम मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करने लगे हैं जिसमें हम आपको इन सब बातों पर पूरी डिटेल देंगे। तो सबसे पहले हम जब भी कोई फूड आइटम, कोई खाना खा लेते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है और इनमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, और फिर यही न्यूट्रिएंट्स एक-एक करके डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी सेल्स में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी सेल्स के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की एंट्री या तो नर्व सिस्टम के रिसेप्टर को एक्टिवेट करने की वजह से होती है, या फिर बॉडी में मौजूद कई तरह के हार्मोन्स इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने में, इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी सेल्स के अंदर एंटर करने में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जब भी ये न्यूट्रिएंट्स सेपरेट होते हैं, इनमें से एक ग्लूकोज भी होता है जिसका काम बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है ताकि बॉडी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होने के बाद जब ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो फिर ये ग्लूकोज बॉडी सेल्स के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन एज सच ये बॉडी सेल्स के अंदर नहीं हो सकते। इसकी एंट्री के लिए इंसुलिन चाहिए होते हैं। इंसुलिन एक्चुअली एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियास में मौजूद बीटा सेल्स से बनता है। ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को बॉडी सेल्स में एंटर करने के लिए एक की यानी एक चाबी का रोल प्ले करता है और बॉडी सेल्स पर मौजूद रिसेप्टर्स को खोल कर ग्लूकोज को बॉडी सेल्स के अंदर एंटर कर लेता है। वहाँ पर ये ग्लूकोज सेम टाइम पर डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और अगर ये ग्लूकोज फिर भी ज़्यादा मात्रा में हो तो फिर ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्यूचर में एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। जब किसी ह्यूमन को डायबिटीज़ होती है तो इसमें या तो पैंक्रियास काफ़ी मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पा रहा होता, जिसकी वजह से ग्लूकोज को ब्लड से एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल नहीं होते, और यूं ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से ह्यूमन डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। या फिर जब ग्लूकोज ब्लड से बॉडी सेल्स में एंटर हो रहा होता है तो बॉडी सेल्स पर मौजूद रिसेप्टर्स इंसुलिन को सेंस नहीं कर पाते और यूं रिसेप्टर्स बंद रह जाते हैं और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर ब्लड से सेल्स के अंदर इंसुलिन को एब्जॉर्ब करने के मैकेनिज्म में कोई खराबी आ जाती है जिसकी वजह से भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है। वजह चाहे कोई भी हो, लास्ट में आपको डायबिटीज़ की सूरत में इसके इफेक्ट्स आते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो डायबिटीज़ के बेसिक और मेन 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो डायबिटीज़ का मोस्ट डेंजरस टाइप है, और इस टाइप का शिकार ज़्यादातर बच्चे और जवान होते हैं। इस टाइप में आपका पैंक्रियास सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता जिसकी वजह से शुगर हो जाती है। दूसरा टाइप यानी टाइप 2 डायबिटीज़ जो बढ़ते उम्र के साथ साथ आता है, और ये वाली टाइप एजेड लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है जिसमें इंसुलिन को रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और ग्लूकोज बॉडी सेल्स के अंदर दाखिल नहीं हो पाता। तीसरा है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये टाइप प्रेग्नेंट वुमेन्स में पाया जाता है जिसमें इंसुलिन अच्छे तरीके से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइन एंड सिम्टम्स। अगर साइन और सिम्टम्स की बात करें तो जो सिम्टम्स सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट और वाज़ेह होते हैं उनमें से पहले नंबर पर है
कि आपको एक अजीब तरह से बेचैनी होती है, झुंझुनाहट होती है और आप सैड फ़ील करते हैं। आपको थकावट भी होती है या फिर आपको कमज़ोरी फ़ील होना शुरू हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी महसूस होती है, बेतहाशा हंगर भी महसूस होती है और इवन आपका वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा यूरिन भी आना शुरू हो जाता है। अब आपको बार-बार यूरिन पास करना होता है, यूरिन पास करना पड़ता है। इवन आपको रात में भी यूरिन पास करने के लिए बेड से उठना पड़ता है। आपके विज़न में भी खराबी आना शुरू हो जाती है और आपको ब्लर यानी धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको जब भी इस तरह के सिम्पटम्स आना शुरू हो, तो सबसे पहले आपने अपना ब्लड शुगर टेस्ट करना है और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में हमसे किसी भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे।